बच्चे ध्यान दो। कुछ पार्टी में बच गया था, अलस का था, हमें उसी को कवर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस जो चैप्टर है अलस का था, उसका जो लेखक है उसका नाम है विद्यापति जी, और वह मैथिली कवि है। वो मनुष्य के मानव के गुण के बारे में बताते हैं, वर्णित करते हैं, और साथ ही साथ जो मानव के अंतर्गत जो अवगुण होता है उनके बारे में ये क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। ये मैथिली कवि होने के बाद भी उन्होंने क्या किया था, संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों को लिखे हुए थे। और जो नीतिकार है वो आलसी को क्या मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वीरेश्वर, जो मिथिला का क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। वह स्वभाव से क्या होता है, दानशील होते हैं। वो गरीबों को भोजन देते हैं, क्या देते हैं। और जो आलस व्यक्ति है, जो आलसी व्यक्ति है, उनको भोजन के साथ साथ वस्त्र भी देते हैं। क्लियर हो बच्चों, चलते हैं फिर आगे। कहता है निर्गत नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमा मतः। कहता है निर्गति नाम मतलब जिसकी स्थिति अच्छी नहीं हो, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं हो। च सर्वे साम अलसा प्रथमा मत। कहता है उन सभी में है ना, सबसे प्रथम स्थान किसका होता है, आलसी का होता है। किसका होता है, आलसी। अब तुम देखता होगा कि गांव में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करने से क्या होते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आलसी बोलते हैं। और उनका स्थान सभी में क्या होता है, प्रथम। क्या होता है, प्रथम है। कहता है किंचित क्षमते कुर्ते जठेरना अपि वहिना। किंचित मतलब कुछ भी, क्षमते मतलब क्षमता, कुर्तु मतलब करने की, उसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती है। जठेरना अपि वहिना, और जठर मतलब होता है पेट। क्या होता है, पेट। वहिना मतलब आग, पेट में भी आग लगी होती है, तब भी वो कुछ करने में असमर्थ होते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। कौन, आलसी व्यक्ति। कौन, आलसी व्यक्ति। कहता है आगे, ततो अलस पुरुषाणाम त्रय अष्टलाभम श्रुत्वा बहु वस्तु नंद परिमृजा अस्त्र वर्तुलु बभुव यत। अब कहता है कि उन आलसियों के लाभ को त्रेष्टे लाभम श्रुत्वा, उन आलसियों के लाभ को सुनकर वह वस्तुंद परिमृजा अस्त्र, जो बहुत सारे वस्तु को खाने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, पेटुराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटुराम। वर्तुली भ यत, वो लोग भी क्या करने लगे, जाने की तैयारी में लग गए। वो लोग भी जो पेटुराम थे, जो खाने में बहुत खाते थे, पूरा नहीं बहुत खाते थे, वो लोग का भी क्या हो गया, दिल पिघल गया कि भाई वहां पे है ना, जो आलसी लोग हैं उनको है ना बगैर मेहनत को खाना पीना मिल रहा है, तो हम लोग भी यही काम करेंगे। तो कहता है आगे, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते। अगर स्थिति आपकी अच्छी हो, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते। कहता है यदि स्थिति आपकी अच्छी हो तो सभी लोग क्या करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। साजिता नाम मतलब एक ही जाति के, सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतु, और एक ही जाति के लोग क्यों नहीं आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। अगर आपकी स्थिति अच्छे हैं तो आपके पास आपकी जाति के लोग क्या आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे मान लो तुम मार्केट जा रहा है, तुम्हें रास्ते पर कहीं पे 10,000 रुपया मिल गया, 2-4 दोस्तों के साथ जा रहा है, तो वो भी कहेगा हमें भी खिलाओ, वो भी कहेगा हमें भी खिलाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारी स्थिति क्या होगी, अभी 10,000 मिला, अरे भाई मेरे मन गदगद है ना, सब कहेगा हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। लेकिन जब वो पैसा फिर खत्म हो जाएगा, तुम अपने घर रही हो। मतलब जिस टाइम स्थिति अच्छी रहेगी तो सभी लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे। कहता है पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतिम आलस्य दृश्यत्वा भोजनम गृह्णन्ते। अब क्या करता है कि पश्चात अलसानाम, बाद में आलस के सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता मतलब जो धूर्त इंसान है,
कौन इंसान? धूर्त इंसान अपि कृतम आलस्य दृश्यत्वा, मतलब वो लोग भी है ना, धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्य, बनावटी आलसी। कौन सी आलसी? बनावटी आलसी, बनावटी आलसी दृश्यत्वा भोजन गिरंती, और बनावटी आलसी बन करके क्या करने लगा? भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंचने लगे। कौन? धूर्त लोग। कौन? कौन? यहाँ तक का पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। बताओ इस पाठ का लेखक कौन है? मैथिली कवि का नाम क्या है? इसमें किसके गुण के बारे में बताया गया है? मानव के। और किसके अवगुण के निवारण के बारे में बताया गया है? मैथिली कवि का नाम क्या है? विद्यापति जी है। नीतिकार किससे दुश्मन मानता है? मिथिला का मंत्री कौन है? स्वभाव से कैसा है ये? कैसा है बच्चों? और इसको गरीब, ये गरीबों को देख करके इसके दिल क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। ये अनाथ को क्या देते हैं? क्या देते हैं? और आलसी इंसान को क्या देते हैं? भोजन प्लस भोजन प्लस वस्त्र। बच्चों तो जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है उन सभी में सबसे प्रथम स्थान किसका होता है? किसका होता है? उससे अपने पेट में भूख लगने पर भी कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वो कौन होता है? कौन होता है? अगर स्थिति अच्छी होती है तो सभी लोग क्या होते हैं? तुम्हारे पास एक ही जाति के लोग भी तुम्हारे पास क्या होते? दौड़ते आते हुए। कौन? बनावटी आलसी का दिखावा कर रहे थे। कौन? धूर्त लोग। कौन बच्चों? क्या यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव क्लियर है? आगे चले। आगे कहता है तद अंतर मल अलसलाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तीन योगी पुरुषे प्रामिष्ट। अब कहता है अलसला में, कहाँ पे? अलसला में, जहाँ पे आलसियों को भोजन कराया जाता था। वहां पे तुम खुद सोचो, पहले 10 आदमी के लिए खाना पक रहा था, अब 20 आदमी के लिए पकेगा या 30 आदमी के लिए बनेगा, तो ज्यादा अमाउंट खर्च होगा कि कम? ज्यादा होगा ना। वही कहता है तद अंतर अलस्याम बहुद्रव्यम दृष्टवा। अब है ना बहुत द्रव्य खर्च होने लगा, दिखाई देने लगा, भाई बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अब तीन नियोगी पुरुष से प्रामृष्ट, तब नियोगी पुरुष जो खाना खिलाते थे, मेंटेनेंस करते थे, वो प्रामृष्ट करते हैं, मतलब आपस में विचार करते हैं। यद क्षम बुद्धिया करुणे केवल मल्ल सेव्य स्वामी वस्तु न दाप्यति कैप्टानाम अलसा अपि गृहंति स्माकम प्रमाद। कहता है वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि जो हमारे महाराज है, कौन महाराज? कौन बच्चों? ईश्वर। वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भोजन देते हैं? आलसियों के लिए भोजन बनाते हैं, आलसियों के लिए भोजन देते हैं। लेकिन कपटे नाम आलसी जो है ना, ढोंगी, जो बनावटी आलसी अपि गृहंति स्माकम प्रवाद, और वो जो बनावटी आलसी है ना, वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या करते बच्चों? यदि भवति तदा आलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति परामर्शे प्रसुतेषु अलसानाम तीन योगी पर से वहिनम दाप्यति निरूप्याय मासु। अब कहता है क्या? तो इन्होंने, कौन? नियोगी पुरुष ने, कौन? नियोगी पुरुष ने क्या करता है? पुरुष की परीक्षा लेना चाहता है। वो जो आलसी लोग होते हैं उनकी परीक्षा लेने चलते हैं। ऐति परामर्श से प्रस्तुत अलसम। अब कहता है क्या कि जहां पे आलसी लोग खाना खा करके लंबे चौड़े होकर के पधार करके सोए हुए थे, उसी अलसशाला में जो आलसी लोग थे, सोए हुए थे, उनकी परीक्षा के लिए क्या करते हैं? उसमें आग लगा देते। क्या लगा देते बच्चों? आग लगा देते कि कौन कौन आलसी है और कौन कौन आलसी क्लियर हो। ऐसा काम तो नहीं ना करोगे तुम लोग? पक्की बात है। किसी की शादी में बगैर न्योते नहीं जाना है। जाएगा तो अपने आप में शर्म लगेगा कि भाई कहाँ पहुंच गया। खाने खाएगा भी तो एक और खाएगा, 4 आदमी को ढूंढेगा, फिर मुझे तो देख तो नहीं रहा। बात है कि नहीं ऐसी? लेकिन ऐसी काम नहीं करना। बच्चे होशियार हो चुके। आगे कहता है बच्चों ततो गृह लग्नम प्रविदम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पाल्यति पाल्यति पाल्यति। अब कहता है ततो गृह लग्नम, जब घर में आग को देख करके
लगे आग को देख करके, प्रवृद्ध अग्नम मतलब बढ़ते आग को देख करके, जो आग बढ़ रहा था, दृष्टवा देखा, तो धूर्ता सर्वे पाल्यति, और धूर्त लोग क्या हो गए, फुर्र चले गए। क्या हो गया, चले गए। तो कहता है बच्चों, पश्चात अलसा अपि पाल्यति, और उसके बाद भी क्या हो गया, कुछ पश्चात अपि आलसा पाल्यति, और कुछ आलसी जो थे, जो बहुत सारे आलसी जो बच गए थे, जो नहीं था वो भी क्या हो गए, जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन चत्वारा पुरुषा सत्रैव सुप्ता परस्पर माल पनंते, कहता है लेकिन चत्वारा पुरुषा, कितने पुरुष, चार पुरुष है ना बच्चों, आपस में सोए हुए हैं, बैठे हुए, चितंग पटंग हुए, सोए हैं, बैठे नहीं, सोए हुए हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला कहता है, क्या कहता है देवा, एकेन प्रथम वृत मुखेन औक्तम अहो कथ्यम कुलाहल। पहला कहता है, अरे कैसी हल्ला है, वो अपने मुंह पर वस्त्र रखा हुआ है, और कहता है यार ये कैसा हल्ला है, कैसा कोलाहल है। कौन कहता है, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, प्रथम व्यक्ति, प्रथम आलसी ने क्या कहा, तो कहा उसने कि कैसा हल्ला या शोरगुल है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने कहा कि कैसा शोरगुल है, तो प्रथम आलसी ने या प्रथम व्यक्ति ने। द्वितीयन योक्तनम, द्वितीय ने कहा, कौन कहता है, द्वितीय ने कहा, क्या कहा, तर्केते अदमे अस्मिन गृह अग्नि लग्नो अस्ति। कहता है, दूसरा कहता है कि लगता क्या है कि भाई आग लग गई है। कौन कहता है, दूसरे ने कहा कि लगता है क्या लग गई है, आग लग गई है। तो किस आलसी ने कहा, दूसरे आलसियों ने कहा क्या लग गई है घर में, आग लग गई है। पहला ने कहा कैसा हल्ला है, दूसरा ने कहा क्या लगी है बच्चों। तीसरा से सुनते हैं, बहुत प्यारी सी बात है। तीसरा क्या कहता है, भगवान मार डाला तूने। क्या कहता है, तृतीयन उक्तम, तृतीय ने अपने मुखार बिंदु से खुंखार बात कहता है। क्या कहता है, कौ अपि तथा धार्मिको नास्ति, यह इदानी जल द्रावे शोभी कैटे वर्ण श्राम प्रणयति। अब कहता है क्या, तीसरे ने कहा कि यहाँ कोई ऐसा धार्मिक, यहाँ पे कोई सहायता करने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर के ऊपर किससे भीगा हुआ, जल से भीगा हुआ, किस चीज से, जल से भीगा हुआ चटाई कंबल वगैरह क्या करे हमारे ऊपर। क्या हद है भाई, पहले इतना कभी आलसी होना चाहिए। बताओ, घर में जल रहे हो और कह रहा है दूसरे की माथे पे माथे रख के, भाई डाल दे मेरे ऊपर भीगा हुआ कुछ वस्त्र डाल, भाई क्या होगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। पहले ने कहा कैसा हल्ला है, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, कोई दूसरे की सहायता करने वाले व्यक्ति नहीं है, जो भीगा हुआ वस्त्र, भीगा हुआ चटाई, भीगा हुआ कंबल हमारे शरीर पर क्या रखा। लेकिन चौथा कहता है, क्या कहता है चौथा, अये वचाल, कहता है कि तू लोग बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को वचाल कहते हैं। बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, वचाल। है वचाल कति वचनानि वक्तुनम शक्नुत तुष्णि कथनम तिष्ठते। कहता है अरे वचाल, तुम लोग इतना क्यों बोलते हो, तुम लोग इतना क्यों बोलते हो। किसने कहा, ने कहा। किसने कहा, ने कहा। पहला ने क्या कहा, कैसा शोरगुल है, क्या कहा, दूसरा ने क्या कहा, और तीसरा ने क्या कहा। धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है क्या,
जो भींगा हुआ वस्त्र, भींगा हुआ चटाई, भींगा हुआ कंबल, भींगा हुआ बोरा हमारे शरीर पर क्या करे, क्या करे। लेकिन चौथा कहता है यार तुम लोग पागल तो नहीं हो, कितना बोल रहे हो। अरे बच्चा क्लियर हो यहाँ तक, आगे चले। फिर कहता है बच्चों तत् सचतो मृणा अपि तेषाम् एवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रवृद्धं मेषामो परिपत्यसं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धनं भयन् पुरुषा चत्वार पलस्याया केशस्वा कृष्व गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। ये एक संस्कृत वर्ड है। कहता है बच्चों तत् चतुष्मृणा अपि तेषामेयं परस्परालापं श्रुत्वा, उन चारों को बातों को सुन करके प्रवृद्धं मेषां पुरी पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, और वो क्या करते हैं, देखते हैं। नियोगी पुरुषे वर्धनम भयन चत्वार अलसा केशस्य कृष्व गृहात् बहिकृता। अब उनमें से है ना नियोगी पुरुष को देखा नहीं जाता। क्या नहीं देखा जाता कि उन लोग है ना, वो जो चारों आदमी बैठ करके गप्पे तो मार रहा है, सुट्टा मार रहा है कि क्या कर रहा पता नहीं, लेकिन नियोगी पुरुष को देखा नहीं जाता। उन चारों को क्या करता है बच्चों, बाल पकड़ के, केस पकड़ करके तो क्या करता है, घर से बाहर निकालता है, आला से बाहर निकालता है। कहता है पश्चात लोके नियोगी पुरुष पढ़ता, मतलब क्या करता है ये पतिरेव, क्या पढ़ते, पतिरेव गति स्त्री नाम, जो पति है, जो पुरुष है, पतिरेव पति, गति स्त्री नाम, और पति जो है ना स्त्री की क्या होती है, रक्षक होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्त्री का रक्षक कौन होता है, पति। बाला नाम मतलब बालक, जननी मतलब माँ, गति मतलब वही जो पाल पोष, वही हो जाएगा बाला नाम जननी गति, और जो बालक की रक्षा करने वाले, बालक की रक्षा करने वाली वो कौन होती है, माँ होती है। कौन होती है, पति किसकी रक्षक होती है, स्त्री की रक्षक होता है, और माँ है ना बच्चों की रक्षक होती है। ना अलसानाम गति काचिक लोके करने का बिना, लेकिन आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान। आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान होते हैं। कहता है पश्चातेषु चतुर्थ आल्येषु तत्योपयम अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। अब कहता है क्या, लास्ट में अंतिम बात कहते हैं कि मंत्री है ना उन चारों आलसियों को, जो पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, उन चारों आलसियों को क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे वस्त्र दान में। कौन मंत्री, कौन मंत्री बच्चों, कौन मंत्री, वीरेश्वर मंत्री। क्लियर हो, एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया जाए। बिल्कुल बच्चों, बताओ पार्ट नंबर 3 क्या नाम है, अलस। लेखक क्या नाम है, इसमें किसके गुण के महत्व के बारे में बताया, मानव के, और किसके अवगुण को हटाने के बारे में बात किया। ये किस भाषा में लिखा गया, सरल। मैथिली कवि का नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है, नीतिकार। आलसी को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, मिथिला का मंत्री कौन है, मिथिला का मंत्री कौन है, स्वभाव से कैसा है, और उसका जो हृदय किसी को देख करके क्या होता है, क्या होता है, गरीबों को क्या देते हैं, अनाथ को क्या देते हैं, और आलसी को भोजन प्लस बच्चों वस्त्र भी देते हैं। अगर स्थिति अच्छी हो तो सभी लोग तुम्हारे पास क्या होते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। अगर स्थिति अच्छी नहीं हो
उसमें सबसे प्रथम स्थान किसको दिया जाता आलसी। है? किसको दिया जाता है? आलसी। पेट में भूख लगने पर भी, पेट में आग लगने पर भी कुछ भी करने में असमर्थ होता है, वो कौन? आलसी। कौन होता है? आलसी। आलसी होता है। कौन कृत्रिम आलसी का दिखावा करते हैं? धूर्त। कौन लोग? कौन लोग? धूर्त लोग बच्चों। पुरुष परीक्षा या पुरुष परीक्षा सॉरी आलसियों का परीक्षा कैसे ली जाती है? अलसला में क्या लगाकर? अलसला में बच्चों क्या लगाकर? अलसला में आग लगाकर। क्या लगाकर? आग लगाकर। कौन लोग पलायमान हो जाते हैं? धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। अलसला में कितने लोग बच जाते हैं? कितने लोग? पहला ने क्या कहा? कैसा ससुर है? दूसरा ने क्या कहा? आग लग गई। दूसरा ने? और तीसरा ने क्या कहा? यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थी। कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पर नहीं, हम आलसी नहीं है, हमारे शरीर पर क्या देगा हुआ। और चौथा ने कहा कितना बोल रहे हो यार, है ना? आगे कहता है बच्चों स्त्रियों का रक्षक। तो उन चारों आलसियों को जो नियोगी पुरुष है क्या पकड़ के केस। बाल यानी केस पकड़ करके बाहर निकालते हैं। पति किनकी रक्षक होती है? किनकी रक्षक होती है? और माँ किनकी रक्षक होती है? किनकी रक्षक होती है? इसीलिए कहा गया पति से बड़ा कोई प्रेमी नहीं, माँ से बड़ा कोई, माँ पिता से बड़ा कोई हो नहीं सकता, नहीं ना हो सकता। तो पति किसकी रक्षक होती है? और बच्चे का रक्षक कौन होता है? माँ। और आलस का रक्षक कौन होता है? आलसियों के लिए भी रक्षक बनाया गया, वो कौन होता है? दयावान होता है। लास्ट में चारों आलसियों को राजा क्या दे करके विदा कर देते हैं? बहुत सारे। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम तुमसे यहाँ तक का अगर इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे, यस सर, बी क्लियर, तुम बता दोगे? 1 2 3 4 5, चलो खड़े हो जाओ। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा है? तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कौन से ऐसे लोग थे जिसने कृत्रिम आलसी की रूप लिए थे? कौन लोग? मिथिला के कवि का नाम क्या था? विद्यापति। क्या नाम था? विद्यापति। विद्यापति जी। और मिथिला का जो मंत्री था उसका क्या नाम? वीरेश्वर। पति का रक्षक कौन, सॉरी स्त्री का रक्षक कौन होता है? और बच्चे का रक्षक कौन होता है? बहुत अच्छी बात है, चलो बैठो, रोक देना। चलो अच्छा बताओ कौन सा चैप्टर अभी हम लोग पढ़े? आलस का था। इस पाठ का लेखक कौन है? इसमें किसके गुण के महत्व के बारे में बताया गया और किसके अवगुण को? किसके? मैथिली कवि का नाम क्या था? विद्यापति। नीतिकार आलसी को, नीतिकार किससे अपना दुश्मन मानते हैं? मिथिला का मंत्री कौन है? वीरेश्वर। जब घर में, जब अलसला में आग लगाया जाता है तो कौन लोग पलायमान हो जाते हैं? धूर्त लोग। पहले आलसी ने क्या कहा? कैसी हल्ला। दूसरे ने क्या कहा? आग लगी है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ बच्चों, हम कौन सा चैप्टर अभी पढ़े? क्या नाम है चैप्टर का? इसके लेखक कौन है? किसकी परीक्षा की बात कर रहे हैं? किसके गुण के बारे में बताया जा रहा है और किसके अवगुण को दूर करने के बारे में बात कर रहे हैं? इसके जो मैथिली कवि है उनका नाम क्या है? जिनकी स्थिति अच्छी नहीं हो उन्हें प्रथम स्थान किसका माना जाए? कौन लोग कृत्रिम आलसी का दिखावा करते हैं? जब अलसला में आग लगाई जाती है तो कौन लोग पलायमान हो जाते हैं? कितने आलसी बच जाते हैं? तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पे भिजा हुआ वस्त्र डाल दे। चलो बहुत अच्छा। कौन सा चैप्टर पढ़े हैं अभी? आलस का था। तो इसमें जो मंत्री है मिथिला का उसका नाम क्या है? क्या नाम है? वीरेश्वर।
इसके जो मंत्री है, मिथिला का जो मंत्री है उसका क्या नाम है? वो स्वभाव से कैसे है? दान से जिसकी स्थिति अच्छी नहीं हो उसमें प्रथम स्थान किसका होता है? आलसियों का, कौन लोग कृत्रिम आलसी की दिखावा करते धूर्त हैं? लोग, दूसरे ने क्या कहा? घर में आग लगी है, चौथे ने क्या कहा? तुम लोग बहुत बचा लेते हो, इतना बोलो। स्त्री का रक्षक कौन होता है? पत्नी, बच्चे का रक्षक कौन होता है? बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग आलस का था। अलस कथा, कौन से चैप्टर का नाम? अलस कथा। कौन सा पाठ था? आलस का पाठ का नाम क्या था? अलस कथा कौन सा पाठ था? पाठ नंबर क्या था? तीन इसके लेखक कौन है अलस कथा? विद्यापति। किसकी परीक्षा की बात की जा रही है? पुरुष परीक्षा। किस भाषा में लिखा गया? सरल संस्कृत भाषा। किसके गुण के महत्व को बताया जा रहा है? मानव के। किसके अवगुण को हटाने की बात किया जा रहा है? मानव के। मानव के। मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति। अच्छा ये बताओ, विद्यापति जी किस भाषाओं में और भी ग्रंथ लिखे हुए थे? संस्कृत। संस्कृत बस। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? सत्य। मिथिला का मंत्री कौन है? दिलेश्वर। स्वभाव से कैसे वो? दानशील। वह गरीबों को क्या देते हैं? भोजन। और आलसी व्यक्ति को क्या देते हैं? भोजन और वस्त्र। दोनों देते हैं ना। जिसकी स्थिति अगर अच्छी नहीं हो उनमें सबसे प्रथम स्थान किसका होता है? आलसियों को। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पेट में भूख लगी है, भूख की आग लगी है, तभी वो कुछ भी करने में असमर्थ होता है? कौन होता है? आलसी। कौन लोग कृत्रिम आलसी की दिखावा करते हैं? धूर्त लोग। पुरुष परीक्षा कैसे ली जाती है? आग लगा। किसमें? अलस साला में। आलस। आग, बढ़ते आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो जाते हैं? धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। पहला ने क्या कहा? पहले आलसी ने क्या कहा? कैसा सुन बुलाए। द्वितीय ने क्या कहा? आग लगी है। और तीसरे ने क्या कहा? कोई धार्मिक व्यक्ति ने सो महंगा हुआ चटाई हम लोग के देह पर रखते। अच्छा ये बताओ, चौथे ने क्या कहा? आप तो बहुत बचाते थे। हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर निकालते हैं? बाल। स्त्री का रक्षक कौन होता है? पति। बच्चे का रक्षक कौन होता है? माँ। आलसी का भी रक्षक होना चाहिए ना। आलसी का रक्षक कौन होता है? दया। उन चारों आलसियों को लास्ट में क्या देकर के मंत्री ने विदा कर दिया? बहुत सारे वस्त्र। बहुत अच्छी बात। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।